कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूँ CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया का आपस में अंतर संबंध होता है। शिक्षा से ही राजनीतिक प्रक्रिया जुड़ी रहती है। ऐसे तो राजनीतिक प्रक्रिया निरक्षरता से भी जुड़ी रहती है, लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए तो राजनीतिक प्रक्रिया शिक्षा से ही जुड़ी रहती है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा और शिक्षित होने के बाद वो समाज का नेतृत्व करेगा तो वो अच्छा राजनीतिज्ञ बन सकता है, अच्छा राजनीतिज्ञ ज्ञान उसमें हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे हमारे द्वारा होने वाली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छा अधिगम करते हुए आप अच्छे क्रेडिट हासिल कर सको और अच्छा ज्ञान आपको मिले। शिक्षा और राजनीति के बीच एक जोड़ने वाला सेतु है। दोस्तों, जो शिक्षा होती है और राजनीति होती है, इसके अंतर्गत जो शिक्षा है, ये शिक्षा राजनीति के बीच में कड़ी होती है जो आपस में इसे पिरोई रखती है। शिक्षा की प्राथमिक भूमिका एक छात्र के पढ़ने, समझ और समझ में सुधार के माध्यम से शिक्षित करना ही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कक्ष में कई छात्र छात्राओं को कक्षा नायक बना दिया जाता है। अब कक्षा नायक बनाने का तात्पर्य है कि उस बालक को, उस छात्र को कक्षा का नेतृत्व दे दिया गया। अब देखिए, समाज में जो राजनीतिज्ञ होते हैं ये भी समाज का नेतृत्व करते हैं। तो कक्षा से ही नेतृत्व की भावना का विकास यहाँ पर शिक्षकों द्वारा किया जाता है और कक्षा नायक से यहाँ शुरुआत होती है। कक्षा नायक के साथ साथ विद्यालयों में अन्य कई ऐसी गतिविधियां आयोजित की जाती है जहां पर भी अनेक बालक बालिकाओं को नेतृत्व प्रदान किया जाता है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या किसी भी तरह की कोई अन्य गतिविधि हो। वहां पर शिक्षक द्वारा छात्रों को नेतृत्व प्रदान कर उनमें राजनीति भावना का विकास वहीं से शुरू किया जाता है और छात्र जीवन में जो राजनीतिक भावना उत्पन्न की जाती है ये शिक्षा पर आधारित होती है। और यहाँ से शिक्षित राजनीतिज्ञ निकलते, ये नहीं कि राबड़ी देवी जैसे राजनीतिज्ञ निकले। अशिक्षित नेताओं द्वारा शासित दुनिया की कल्पना निराधार है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, यदि देश के शासन चलाने वाले ही अनपढ़ होंगे तो वो क्या करेंगे, कैसे देश का शासन चलाएंगे। ये हमारे देश में जो प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र में जनता को भी समझना चाहिए कि शिक्षित व्यक्ति को ही चुनना चाहिए जो हमारे देश के बारे में जाने, समझे और यथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए। अनपढ़ व्यक्ति क्या है, काला अक्षर बेस बराबर। तो यहाँ पर यही बताया गया है, अशिक्षित नेताओं द्वारा शासित दुनिया की कल्पना निराधार है। यह प्रशंसनीय नहीं लगता, प्रशंसा योग्य नहीं है कि हमारे देश में कोई मुख्यमंत्री अनपढ़ बने। इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है कि
बुक स्मार्ट होना प्रभावी नेतृत्व के बारे में कुछ नहीं दर्शाता है, लेकिन फिर भी यह कई घटनाओं में एक के रूप में मदद करता है जो एक महान नेता बनाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो अच्छे राजनीतिज्ञ देश को चलाने वाले शिक्षा के द्वारा पैदा किए जाते हैं। शिक्षा किसी की सोच को कहीं अधिक विस्तृत करती है और सामान्य रूप से सामूहिक बुद्धि को बढ़ाती है। देखिए, यहाँ पर ओबामा का उदाहरण दिया गया है। देखिए, ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है, तो ये बहुत ही शिक्षित था। तो ओबामा ने भले ही अपने पिता से नेतृत्व कौशल प्राप्त किए हो, लेकिन शिक्षा ने उन्हें उस सम्मानित नेता के रूप में आकार दिया जो वे आज हैं। पूरी दुनिया में ओबामा का नाम जाना जाता है क्योंकि वो एक शिक्षित राजनीतिज्ञ हैं। इसी तरह हमारे देश में भी शिक्षित राजनीतिज्ञ उच्च पदों पर होने चाहिए, चाहे वो पीएमओ, सीएमओ, राष्ट्रपति हो, सभी पद। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, जहां सरपंच चुनाव लड़ता है, वो भी एक पढ़ा लिखा होना चाहिए और कम से कम योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास, जो गांव के बारे में सोचे समझे, योजनाएं बनाए। और आप सभी जानते हैं ना, अनपढ़ व्यक्ति तो काला अक्षर बेस बराबर। किसी सरपंच के पास गए, साहब इस पे साइन कर दो, हाँ यार अभी रुक जाओ आप थोड़ी देर, हमारा कोई आएगा जानकार पढ़ा लिखा हो, आपके कागज को पढ़ेगा इसमें क्या लिखा हुआ है और फिर उसके बाद हम साइन करेंगे। तो ये स्थिति बनती है अनपढ़ नेता होने से। इसके अतिरिक्त कम उम्र में राजनीति के संपर्क को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह नेतृत्व की स्थिति के साथ साथ नेतृत्व करने वालों के लिए जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। दोस्तों, मैंने आपको कक्षा नायक का उदाहरण दिया, तो कक्षा नायक बनाते ही उस कक्षा नायक अर्थात उस छात्र की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर शिक्षा और राजनीति का अंतर संबंध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेता बनते ही, नेतृत्वकर्ता बनते ही यहाँ पर जिम्मेदारियां आ जाती है। उदाहरण के लिए, एक स्कूल अध्यक्ष होने के नाते नेतृत्व की भावना पैदा होती है। व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से किसी भी दृष्टि को स्पष्ट करता है, जिसे निबंध लेखक सेवाओं के माध्यम से चित्रित किया जा सकता है। ठीक हमारे वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति की तरह है। जरूर स्कूल में अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने आप एक अच्छा नेता बन जाता है। ऐसी कई घटनाएं होती है जिनके परिणाम स्वरूप एक पूर्ण नेता होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी होती है और एसएमसी का अध्यक्ष गांव का ही एक व्यक्ति होता है। तो ये नहीं कि एसएमसी अध्यक्ष बना दिया तो नेता हो गया, उसमें गुण भी होने चाहिए। वहां पर विद्यालय के विकास के बारे में उसके अंदर ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो विद्यालय को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करे। अभ्यास और प्रक्रिया में अपने कौशल का सम्मान करने के माध्यम से एक सकारात्मक भविष्य निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त कम उम्र में इन राजनीतिक घटनाओं में शामिल लोगों को ये सीखने को मिलता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करती है। उसके पास भी एक आवाज है जिसे सामूहिक बुद्धि के माध्यम से भी सुना जा सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे महाविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, इन छात्र संघ के चुनावों में भी एक अच्छे नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञ निकल कर जाते हैं, क्योंकि वहीं से छात्र जीवन में ही उनमें राजनीतिक भावना का विकास होता है। हालांकि हमें स्कूलों में अधिक राजनीति शुरू करने में सावधानी बरतनी चाहिए। ये नहीं कांग्रेस बीजेपी सारे दिन करते, जबकि टीचर को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे समान हैं। हमारे पूरे राष्ट्र की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, शिक्षक की निगाह में सब समान है। और वर्तमान में कई ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूलों में राजनीति की बातें करते हैं बच्चों के सामने। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को वामपंथी झुकाव के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालयों को और अधिक
लेकिन नवीनतम आम चुनाव में वामपंथी दलों के पक्ष में पूर्वाग्रह अधिक था। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे भविष्य के नेताओं और राजनेताओं को राजनीति सिखाते समय कि हम कुछ हद तक तटस्थ रुख रखते हैं। जाहिर है कि हम पूर्वाग्रह और रुख को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम लेबर पार्टी या लिबरल्स के विचारों के बजाय एक संतुलित राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, जनमत संग्रह दल या मार्क्सवादी समाज हमारे बच्चों को मार्क्सवाद से लेकर फांसीवाद तक और साथ ही बीच में सब कुछ के राजनीतिक स्पेक्ट्रम की चरम सीमाओं से अवगत कराना चाहिए। और ये सर्वोपरि होना चाहिए कि बच्चों को सूचना अंतराल और अपना मन बनाने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कई ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू से ही राजनीति में अच्छे नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, क्योंकि कक्ष में ही पता लग जाता है कि बालक में कितनी नेतृत्व क्षमता है, कितना वाचाल है और अपने वाणी के द्वारा वो अन्य लोगों को कितना अपनी ओर मन मोह लेता है। इन सब के द्वारा हम यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में चलते हैं। राजनीति विज्ञान और कानून उन सर्वोत्तम पाठ्यक्रमों के रूप में पर्याप्त हैं जो चतुराई से राजनीति और शिक्षा के बीच के बंधन को जोड़ते हैं। शिक्षण संस्थानों में या तो प्रभावी नेतृत्व प्रणाली के माध्यम से या पाठ्यक्रमों के माध्यम से राजनीति को शामिल करना भविष्य के नेताओं को आकार देने में सहायता करता है। साथ ही जनता को यह भी शिक्षित करता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं कैसी होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बच्चों के पाठ्यक्रम में राजनीतिक पाठ्यक्रम भी होता है कि हमारे देश का शासन कैसे चलता है, कौन कौन से पद होते हैं, कैसे चुनाव होते हैं, इन सब की प्रक्रियाएं यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित होती है। तो वहीं से बालकों में राजनीति के प्रति अपनी रुचि दिखाई देती है और वो अच्छे समाज के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। ऐसे मामलों में स्कूलों में राजनीतिक घटनाएं होने से छात्रों को अपने भविष्य के कैरियर की तैयारी करने में मदद मिलती है। यह तय किया जाना चाहिए कि राजनीति न केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होती है बल्कि कॉर्पोरेट जगत में भी होती है। ऐसे वातावरण के संपर्क में आने वाले छात्र नीति सलाहकार बनने के साथ साथ सरकार और कॉर्पोरेट एजेंसियों दोनों के लिए उत्साही शोधकर्ता बनने का एक बेहतर मौका देते हैं। इसलिए राजनीति और शिक्षा उनके सहजीवी संबंधों के मूल्यों को दर्शाती है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को फिर से परिभाषित करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल निष्कर्ष बताया गया है कि राजनीति में जो युवा पीढ़ी है उसको स्थान देना चाहिए, क्योंकि युवाओं में जोश होता है, कुछ नया करने का उसमें उनमें जज्बा होता है। तो यहाँ पर शिक्षा के द्वारा जो राजनीतिक प्रक्रिया चलती है उस राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं को अधिक से अधिक मौका देना चाहिए, जिससे कि वो देश का शासन संभाल सके, समाज में अच्छा नेतृत्व कर सके। राजनीति और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सीखने पर केंद्रित समान विषयों पर निर्भर करते हैं। इसका तथ्य ये है कि हर शिक्षक कभी छात्र था, हर नेता कभी प्रशिक्षु नेता था। हालांकि एक बात स्थिर रहती है कि ज्ञान सर्वोपरि है। इन घटनाओं को ये बताने के लिए आवश्यक उदाहरण होना चाहिए कि राजनीति और शिक्षा में हमेशा एक सहजीवी बंधन होना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा और राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है ये आपस में अंतर संबंधित होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई अच्छा आईएएस है तो वो भी किसी शिक्षक के सानिध्य में आईएएस बना है। मान लीजिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो भी किसी गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़े हैं। इसी तरह हमारी जो नवनिर्वाचित माननीय महोदया है, राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भी किसी गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करती हुई आगे बढ़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षा के माध्यम से ही
अच्छे नेतृत्वकर्ता करने वाले अच्छे राजनीतिज्ञ बनते हैं, तो छात्र जीवन से ही शिक्षकों को विद्यालय में यदि कोई छात्र राजनीति में रुचि लेता है, अच्छा नेतृत्व करने वाला है, अच्छा वाचाल है, लोगों का मन मोहने वाला है, तो ऐसे छात्रों को अधिक से अधिक मौका देना चाहिए। उन्हें कक्षा नायक बनाकर हर गतिविधि में आगे रखकर उनका विकास कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया का आपस में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा के द्वारा ही अच्छे राजनीतिज्ञ यहाँ पर हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को दिए जा सकते हैं और हमारे राज्य और राष्ट्र का अच्छे से विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया के संबंध में कुछ विचार हमारे द्वारा आपसे चर्चा में लाए गए। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक समझाए जाए, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेस, यहाँ पर हम सुबह और शाम को लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जीके व साइकोलॉजी पर आधारित क्लासेस चलाते हैं। दोस्तों, आप भी तैयारी करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमारे उस चैनल से जरूर जुड़े, CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेस से। दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। सभी को गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल इसी समय मिलते हैं फिर से CDRK सैनी BEd क्लासेस की लाइव क्लास में। थैंक यू, बाय।